वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसपाल जीके टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज जो हम पढ़ने वाले हैं 9 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में, तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर हैज़ granted its endorsement to a proposal presented by the Department of Water Resources, River Development and Ganga Reservation. This proposal aimed to finalize the remaining task for the North Cole Reservoir project with an adjusted budget of rupees of 2430.76 crore. This project is an interstate major irrigation project with command area lying in which of the following स्टेट। तो रिसेंटली जो है आपका कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने ग्रांट किया है इंडोर्समेंट टू प्रपोजल, जिसको प्रेजेंट किया है किसने? डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, गंगा रेजर्वेशन, रिवर डेवलपमेंट ने। ये जो आपका प्रोजेक्ट है कौन सा? नॉर्थ कोल रिजर्वियर प्रोजेक्ट। तो नॉर्थ कोल रिजर्वियर प्रोजेक्ट जो है ये एक मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो आपका कहाँ पे लाई करता है? तो ये आपका लाई करता है बिहार एंड उत्तर प्रदेश के बीच में। ये जो आपका प्रोजेक्ट है नॉर्थ कोल रिजर्वियर प्रोजेक्ट, ये एक इंटर स्टेट मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है बिहार और झारखंड के बीच में। तो बी ऑप्शन जो है आपका इसमें राइट आंसर है। इसके अलावा आपका इसमें ये आपका न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि रिसेंटली जो है आपका कैबिनेट कमेटी एंड इकोनॉमिक अफेयर, जो आपकी कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर्स हुई है, इसके हेड कौन थे? तो इसके हेड थे पीएम मोदी। तो इन्होंने जो इसके लिए बजट जो है वो बढ़ा दिया है। पहले ये आपका कितना था? 1622 करोड़ जो था वो इनिशियल बजट था इस प्रोजेक्ट का, लेकिन अब जो है इस बजट को इंक्रीज करके जो है वो 2430.76 करोड़ जो है वो कर दिया गया है। तो ये सब भी आप याद रखेंगे। और अगर आपसे इस कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर के हेड पूछे जाएं तो वो हैं पीएम मोदी। ये जो है आपका, और जो हमारी नॉर्थ कोल रिवर है ये आपकी कहाँ से राइज होती है? जो नॉर्थ कोल रिवर ये राइज होती है हमारे पास झारखंड में, आपका जो रांची प्लेटू है वहाँ से जो है ये राइज होती है। तो ये भी याद रखेंगे, नॉर्थ कोल रिवर जो है आपकी कहाँ से राइज होती है? तो झारखंड के रांची प्लेटू से जो है ये राइज होती है। और ये जो है वो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी भी है क्योंकि ये गंगा रिवर को जो है वो ज्वाइन करती है। ये जो आपका प्रोजेक्ट है नॉर्थ कोल रिजर्वियर प्रोजेक्ट है, इसके लिए जो है वो एक आपकी जो है वो डैम भी बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? तो झारखंड की कुटकू विलेज है। तो जो आपके झारखंड की कुटकू विलेज में है वहाँ पे जो है वो डैम बनाया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए, जो आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो जो आपकी कुटकू विलेज है ये आपकी पड़ती है लिटिहार, जो डिस्ट्रिक्ट है झारखंड की, उसमें पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया has decided the LPG pipeline project of Hindustan Petroleum Corporation in Telangana. This project will be connecting the which of the following places? रिसेंटली पीएम मोदी ने डेडिकेट किया है एलपीजी लाइन पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जो किसका है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का तेलंगाना में। इस प्रोजेक्ट को जो है वो आपका जो आपका प्रोजेक्ट है ये किसे कनेक्ट करेगा? तो जो आपका एलपीजी पाइपलाइन प्रोजेक्ट है ये किसका है? एलपीजी पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है वो है आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का तेलंगाना में। ये प्रोजेक्ट जो है ये आपका कनेक्ट करेगा हसन और चेरलापल्ली, दोनों कहाँ पे आपके तेलंगाना में है। तो हसन और चेरापल्ली को जो है ये आपका कनेक्ट करेगा एलपीजी पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ठीक है। ये जो आपका प्रोजेक्ट है एलपीजी पाइपलाइन प्रोजेक्ट, ये क्या करेगा? ये जो आपकी पाइपलाइन होगी ये एलपीजी गैस जो है उसे ट्रांसपोर्ट जो है वो करेगी। ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये एक इको फ्रेंडली मेथड, जो आपका एलपीजी पाइपलाइन है, तो पाइपलाइन आपका क्या है? एक सेफ मेथड और इको फ्रेंडली मेथड है एलपीजी गैस को ट्रांसपोर्ट करने का। इसके अलावा जो आपका मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन होगी वो भी ट्रांसपोर्ट करेगी वेरियस प्रोडक्ट जो आपके पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल से बने होंगे उन्हें।
ये जो आपकी किसने कंस्ट्रक्ट की है, तो मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन जो है ये कंस्ट्रक्ट करी है भारत पेट्रोलियम ने। तो ये जो है आपका इसमें था। और जो आपका मल्टी पेट्रोलियम पाइपलाइन है ये आपकी कनेक्ट करती है दो प्लेसेस को। कौन कौन से प्लेसेस को, तो जो आपकी मल्टी प्रोडक्ट पाइप पेट्रोलियम पाइपलाइन है ये आपकी कनेक्ट करती है कृष्णापट्टनम और हैदराबाद के मलकापुर को। तो इन दोनों को, जो आपका कृष्णापट्टनम है यही आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में, और मलकापुर है आपका हैदराबाद में। तो ये वाला भी आप याद रखिएगा। एलपीजी पाइपलाइन प्रोजेक्ट तेलंगाना में है, और जो आपका मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन है ये आपका कनेक्ट करता है कृष्णापट्टनम और हैदराबाद को। कृष्णापट्टनम आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में। और इसके अलावा जो है आपका जो मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन है ये आपकी कितनी है, तो 425 किलोमीटर की जो है ये आपकी पाइपलाइन है। और जो हमारी एलपीजी पाइपलाइन है ये आपकी कितनी है, तो एलपीजी पाइपलाइन है ये आपकी 649 किलोमीटर की। ये भी याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए जो आपकी एलपीजी पाइपलाइन है ये कितने किलोमीटर लंबी है, तो ये है आपकी 649 किलोमीटर लॉन्ग है। और जो आपकी मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन है वो 4225 किलोमीटर है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास, इसके अलावा आपका इसमें एक और इम्पॉर्टेंट आता है, जो आपकी ये पाइपलाइंस है ये किस प्रोजेक्ट के अंडर किस स्कीम के अंडर जो है वो बनाई गई हैं। तो ये जो आपकी पाइपलाइन है मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन और एलपीजी पाइपलाइन प्रोजेक्ट, ये सब जो है ये आपके आते हैं प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। तो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट या जो स्कीम है आपकी, इसे रन करती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, which of the following subsidiaries of Reserve Bank of India and Digital India Bhasini Division has collaborated to explore and develop innovative solutions that foster linguistic inclusivity in the financial service sector? D ऑप्शन आपका राइट आंसर है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। इसमें आपका भाषणी जो है वो बताया गया है डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीज़न। आपका भाषणी है क्या, तो भाषणी आपका एक प्लेटफॉर्म है जो आपको ट्रांसलेशन सर्विस जो है वो प्रोवाइड करवाएगा। आपका एक जो आपका भाषणी प्लेटफॉर्म है ये आपका एक पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म है, और इसको जो है वो रन कौन करती है, तो इसको रन कर रही है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। अभी जो है आपका भाषणी ये सिर्फ इंडिया की 10 लैंग्वेजेस में जो है वो अवेलेबल है, और ये आपका काफ़ी जल्दी जो है वो किसके अंडर आने जा रहा है, काफ़ी जल्दी जो है आपका 22 लैंग्वेजेस में आ जाएगा। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंडर जब ये आएगा तो जो आपकी 22 लैंग्वेजेस हैं उनमें जो है ये आपका आ जाएगा। फिर जो एक और आप इसमें याद रखेंगे, जो हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में आती है, तो हमारी जो 22 लैंग्वेजेस हैं आपका जो 8th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो है आपकी 22 लैंग्वेजेस का जिक्र जो है वो किया गया है। भाषिनी जो है आपका कब लॉन्च हुआ था, भाषिनी जो है हमारा ये लॉन्च हुआ था 2022 में, और ये जो है आपका एक नेशनल लैंग्वेज टेक्नोलॉजी मिशन है। और जो आपका रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब है, जो रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब है आपका, इसके हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और ये भी आपका कब सेट हुआ था, बना था, तो 2022 में जो है आपका ये बना था। और जो आपका रिज़र्व बैंक इंडिया इनोवेशन हब, ये जो आपकी सब्सिडरी है ये इसको कम्प्लीटली जो है वो कौन चलाता है, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका कम्प्लीटली जो है वो चलाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज़ एक्सपीरियंस्ड ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। रिसेंटली जो है आपने देखा है कि सिक्किम में जो है वो काफ़ी बड़ा जो है वो आउटबर्स्ट फ्लड आया है, तो ये आपका किसकी वजह से आया है, ग्लेशियर लेक की वजह से। तो सी ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर है सिक्किम।
जो आपकी ग्लेशियर लेक है ये आपकी कहाँ पे है, तो ग्लेशियर लेक जो है आपकी सिक्किम में है। और ये आपका कहाँ पे हुआ, जो आपकी साउथ लोनाक लेक है जिसे ग्लेशियर लेक भी कहा जाता है, वहाँ पे जो है आपका फ्लड आया है। क्यों आया है आपका फ्लड, तो वो हम देखते हैं। सिक्किम में जो आपका जो फ्लड आया है वो आया है आपका ग्लेशियर के टूटने की वजह से। आपके ग्लेशियर्स क्या होते हैं, हाँ आपने देखा होगा कि ग्लेशियर के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, इनसे जो है वो कुछ छोटी छोटी लेक्स आपकी बन जाती हैं, जो जहाँ पे आपकी जो फ्लोटिंग आइस जो है वो क्या करती रहती है, फ्लोट करती रहती है। जो आपका ग्लेशियर्स जो है वो वहाँ पे आपका जो ग्लेशियर लेक है आपकी, ठीक है, जिसे लोहनाक लेक भी कहते हैं, वहाँ पे क्या हुआ आपका ग्लेशियर जो है वो टूटा। और जिस ग्लेशियर के टूटने की वजह से जो लेक थी आपकी, उसका वाटर लेवल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो गया। इंक्रीज़ होने की वजह से जो है आपका जो फ्लड था वो वहाँ पे आया था। तेसा रिवर जो थी आपकी वहाँ पे, तो उस तेसा रिवर के थ्रू जो है वो आपका फ्लड आया। उस फ्लड की वजह से सिक्किम में जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जो आपका सिक्किम में जो आपका गंगटोक है, नामची है, पकियांग है, तो वहाँ पर जो है फ्लड ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो किया है। अभी जो है वो काफ़ी सारे ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं। आपका एक हिमाचल के नज़दीक भी है, वहाँ पे भी एक जो आपका ग्लेशियर्स हैं उसमें उस वहाँ पे भी जो है वो आपके ग्लेशियर के टूटने की जो है वो आशंका दी हुई है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, डिफेंस फोर्सेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड इन रिस्पॉन्स टू सरप्राइज अटैक ऑन कंट्री। इसका जो आपका आंसर है वो है बी, इज़राइल। इज़राइल की डिफेंस फोर्स ने जो है वो ऑपरेशन चलाया है आयरन स्वॉर्ड का। आपने देखा है कि अभी रिसेंटली जो है इज़राइल पे एक सरप्राइज़ अटैक जो है वो हुआ है। और जो अटैक ये करवाया किसने है, ये जो आपका अटैक था इज़राइल में ये करवाया था हमास, जो आपका पैलेस्टीन जो है वहाँ का एक इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है। तो हमास ग्रुप जो है उन्होंने ये अटैक जो है वो इज़राइल पे करवाया है। और जो आपका हमास है इसे कुछ कंट्रीज़ ने जो है वो टेररिस्ट ग्रुप जो है वो घोषित किया है, जिसमें आपका यूनाइटेड किंगडम है, फिर आपकी यूरोपियन यूनियंस है, यूएस है, इज़राइल। तो इन सभी ने जो है हमास ग्रुप को ऑलरेडी जो है वो टेररिस्ट ग्रुप जो है वो डिक्लेयर कर दिया हुआ है। और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, according to a report on the state global internet freedom in 2023, there is a concerning trend of declining internet freedom for the 30th consecutive year, with 29 countries experiencing a deterioration in the environment for human rights online. This report is released by which of the following organization? रिसेंटली जो है आपकी स्टेट ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम 2023 रिपोर्ट जो है वो आपकी रिलीज़ हुई है, और ये रिलीज़ करी है आपकी फ्रीडम हाउस ने। बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है। फ्रीडम हाउस आपकी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, जो आपका है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। और इस रिपोर्ट में जो है आपका 70 कंट्रीज़ जो हैं वो उनको इवेलुएट किया गया है। और ये जो आपकी 70 कंट्रीज थी, इनमें अप्रॉक्स जो है वो 88% जो है वो इंटरनेट ट्रैफिक जो है वो है। और जो आपकी 70 कंट्रीज़ हैं, इनमें 29 कंट्रीज़ ने जो है वो ये करा है, फेस किया है डिक्लाइन इंटरनेट फ्रीडम में। तो ये सब जो है वो आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, रिसेंटली साइंटिस्ट एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज़ डिवॉल्व अ सनलाइट रिवर इंजाइम मिमेटिक फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। रिसेंटली जो है आपका साइंटिस्ट जो है IISc बेंगलुरु, उन्होंने डिवॉल्व किया है सनलाइट ड्रिवन इंजाइम, जो आपका क्या करेगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए जो है वो आपका इन्होंने ये बनाया है। ये जो है आपका सनलाइट ड्रिवन इंजाइम मिमेटिक फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किसने बनाया है, तो IISc बेंगलुरु के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये बनाया है। तो ये आपका करेगा क्या,
सो जो आपका सनलाइट ड्रिवन एंजाइम मिमेटिक है, ये करेगा कि ये आपका क्या करेगा, ये जब वेस्ट वाटर जो आपका एंजाइम है, जब ये वेस्ट वाटर के कांटेक्ट में जो आएगा, तो अब जो आपका एंजाइम है वो है आपका नैनो एंजाइम, और जो नैनो एंजाइम है ये आपका कंसिस्ट करता है नैनो पार्टिकल। तो ये जो आपके नैनो पार्टिकल हैं, इन क्या कंटेन करते हैं, ये जो नैनो पार्टिकल हैं आपका प्लेटिनम जो है वो कंटेन करते हैं, जिसे हम नैनो पटा जो है वो कहते हैं। एंजाइम है आपका नैनो एंजाइम, और जो एंजाइम कंसिस्ट करते हैं आपके प्लेटिनियम, सो इसीलिए इसका नाम जो है वो नैनो पटा जो है वो रखा गया है। सो जो आपका नैनो पटा है, जब भी ये वेस्ट वाटर के कांटेक्ट, या जो एंजाइम है आपका, ये जब वेस्ट वाटर के कांटेक्ट में आएगा, या जो आपका पोल्यूटेड वाटर है, जो भी आपका गंदा वाटर है, उसके कांटेक्ट में जब ये आपका आएगा, तो ये क्या करेगा, सो ये एंजाइम जो है वो लाइट को एमिट करेगा और डिग्रेड करेगा पॉल्यूटेंट्स को 10 मिनट्स में सनलाइट के अंडर, और ये जो आपका वाटर है फिर स्टेबल हो जाएगा कितने दिन के लिए, तो 75 डेज़ के लिए जो है ये आपका स्टेबल हो जाएगा। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन प्रमोटेड एज अ ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेयू ग्लोबल पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अ पेमेंट्स एंड फिनटेक बिजनेस ऑफ प्रोसेस। सो रिसेंटली जो है आपका अनिर्बाण मुखर्जी हैं, इन्हें प्रमोट किया है एज द ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, मतलब कि इन्हें ग्लोबल सीईओ बनाया गया है अनिर्बाण मुखर्जी को, किसका, पेयू ग्लोबल पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। सो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका क्वेश्चन, सो इसमें जो है आपका वो आपका एक ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है, रिसेंटली अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज़ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ दिनेश कुमार खारा एज चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक टिल 28 अगस्त 2024, और टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 63 ईयर्स, और अनटिल फर्दर ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर। सो रिसेंटली जो है आपका दिनेश कुमार खारा जो चेयरमैन हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, उनका टेन्योर जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। सो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और जो आपका एसबीआई ये फाउंड कब हुआ था, तो एसबीआई आपका 1955 में फाउंड हुआ था, और इसके जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जैसे आलोक कुमार चौधरी, अश्विनी कुमार तिवारी, सी एस सेठी, ये सब जो हैं वो एसबीआई के एमडीज़ हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो जीआईसी रे के जो न्यू चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं, सीएमडी मतलब कि चेयरमैन, और एमडी कौन बने हैं आपके जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये बने हैं रामा स्वामी नारायण। तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। सो जी जो आपका जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये एक आपकी पब्लिक सेक्टरी इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, सोगिक रे जो आपकी कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, और ये इंडिया की एक पब्लिक सेक्टरी इंश्योरेंस कंपनी है। सो इसके हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, और 1972 में जो है ये आपकी बनी थी। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, रिसेंटली सीएम ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ इनैगोरेटेड इंडियाज़ लार्जेस्ट पम्पी स्टोरेज प्रोजेक्ट इन खेमला ब्लॉक ऑफ नीमुच डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। द प्रोजेक्ट इज बीइंग डिवॉल्व बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। सो रिसेंटली जो है वो मध्य प्रदेश के सीएम ने इनैगोरेट किया है इंडिया का सबसे बड़ा पम्प्ड स्टोरेज, सॉरी ये पम्प्ड है आपका पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट। तो जो आपका पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट है ये आपका कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के केमला ब्लॉक में है, जो आपका नीमुच डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इंडिया का सबसे बड़ा जो पम्प स्टोरेज जो आपका प्रोजेक्ट है, इसे डिवॉल्व किया है ग्रीनको ग्रुप ने। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है। तो किसने डिवॉल्व किया है इसको, ग्रीनको ग्रुप जो है उसने डिवॉल्व किया हुआ है। जो आपका पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट है इसमें आपका है क्या, सो पम्प स्टोरेज
प्रोजेक्ट जो है इसमें 2 डैम जो हैं वो क्रिएट करे गए हैं ड्यूरिंग द टाइम जब आपका लो पावर नीडेड होगी, तो जो आपका वाटर होगा वो लोअर डैम से जो है वो अपर डैम में भेजा जाएगा। और जब आपको जो आपका ये है पावर की रिक्रूटमेंट जो है वो हाई होगी, तब क्या होगा, जो आपका अपर डैम है वहाँ से लोअर डैम को जो है वो वाटर भेजा जाएगा, ताकि वो जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तैयार कर सके। सो इसे जो है वो आपका पम्प स्टोर प्रोजेक्ट जो है वो कहा गया है। जब आपको लो पावर चाहिए होगी तो लो से अपर डैम में वाटर को भेजेंगे, और जब आपको हाई पावर चाहिए होगी तो अपर जो आपका डैम होगा उससे लोअर डैम में जो है वो वाटर भेजा जाएगा। सो ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसकी कैपेसिटी कितनी है? सो ये जो आपका प्रोजेक्ट है पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट, इसकी जो कैपेसिटी है वो थी, ऑलरेडी जो इसकी कैपेसिटी थी वो 1440 मेगावाट की थी, और ये जो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी 1920 मेगावाट तक। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, रिसेंटली वर्ल्ड कॉटन डे 2023 हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। सो रिसेंटली जो है हमारा वर्ल्ड कॉटन डे जो है ये आपका सेलिब्रेट किया गया है 7 अक्टूबर को, और इसकी जो थीम थी वो थी मेकिंग कॉटन फेयर सस्टेनेबल फॉर ऑल फ्रॉम फार्म टू फैशन। तो ये जो थी इसकी थीम थी, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल फ्रॉम फार्म टू फैशन। तो ये जो है आपकी वर्ल्ड कॉटन डे 2023 की जो है वो थीम थी, और ये डे आपका 7 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया है। और 2019 में जो है आपका फर्स्ट वर्ल्ड कॉटन डे जो है वो होस्ट किया गया था। सो जो आपका कॉटन है ये आपका ब्लैक सॉइल या जो आपकी रिगर सॉइल, तो कॉटन आपका ग्रो करता है ब्लैक सॉइल और रिगर सॉइल, इन दोनों को याद रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाए। वैसे तो ऑप्शन में मैक्सिमम आपका ब्लैक सॉइल ही दिया जाता है। सो ब्लैक सॉइल और जो आपकी रिगर सॉइल है उसमें आपका ग्रो होता है कॉटन। और इंडियन गवर्नमेंट जो है इनका एक कॉटन ब्रांड है जिसका नाम क्या है, तो इंडियन गवर्नमेंट का जो कॉटन का ब्रांड है उसका नाम है कस्तूरी। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सेलिब्रेटिंग इस फर्स्ट एवर नीलगिरी ताहर डे ऑन 7 अक्टूबर। तो रिसेंटली जो है आपका तमिलनाडु स्टेट जो है इन्होंने अपना फर्स्ट एवर नीलगिरी ताहर डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। नीलगिरी ताहर जो है ये स्टेट एनिमल है कहाँ का, तमिलनाडु का, तो याद रखिएगा। और नीलगिरी ताहर जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो नीलगिरी ताहर जो कि स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, ये नीलगिरी हिल्स में पाया जाता है। नीलगिरी हिल्स को किस नाम से जाना जाता है, सो नीलगिरी हिल को जो है वो ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है आप इसमें याद रखेंगे। और जो आपका नीलगिरी तार है इसे IUCN ने जो है वो इंडेंजर स्पीसीज़ में जो है वो डाला हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर ट्राइबल अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा हैज़ इनैगोरेटेड द आदि महोत्सव The National Travel Festival at Jamshedpur, Jharkhand. The mega event is organized by which of the following? So recently जो है यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा ने जो है वो उद्घाटन किया है आदि महोत्सव का। आदि महोत्सव आपका कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, सो आदि महोत्सव जो है आपका एक नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है झारखंड का। सो इसका जो मेगा इवेंट है वो ऑर्गेनाइज करवाया है ट्राइबल कॉरपोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ट्रैफ्ट जो आपकी है उन्होंने जो है करवाया है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सो आदि महोत्सव जो है ये ट्राइबल जो होता है उनका एक आपका सेलिब्रेशन होता है, उनको कल्चर को लेके, जो भी उनके क्राफ्ट्स हैं उनको लेके, जो भी ट्राइबल जो लोग हैं उनके जो बिजनेस हैं उनको लेके, तो ये जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है आदि महोत्सव। और जो आपका किसने ऑर्गेनाइज़ करा है इसका मेगा इवेंट, सो इसका मेगा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ करा है ट्राइबल कॉरपोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जो ये आपका कब जो है वो क्रिएट हुआ, तो 1987 में ये आपका बना था।
और ये जो है आपका किस मिनिस्ट्री के अंडर वर्क करता है? सो ये आपका वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर ये वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, रिसेंटली Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute has assigned MOU with which of the following companies to foster skill development among the youth, equipping them with the necessary expertise for a career in the field of farm mechanization. So recently जो है आपका नॉर्थ रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट ने MOU साइन करा है महिंद्रा एंड महिंद्रा LTD के साथ। सो डी ऑप्शन जो है वो आपका इसमें राइट आंसर है। सो ये जो आपका नॉर्थ रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है, ये आपका वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ये भी आप याद रखेंगे, जो आपका NRF MTTI है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर जो है वो वर्क करता है। और ये आपका है कहाँ पे? तो हरियाणा के हिसार में जो है ये आपका है। तो कहाँ पे है आपका? हिसार में है। हिसार आपका कहाँ पे है? तो हिसार है आपका हरियाणा में, तो वहाँ पे जो है आपका ये इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, रिसेंटली REC लिमिटेड हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन एक्सक्लूसिवली फॉर करंट एंड फ्यूचर इन्वेस्टर इन रैक 54 EC कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन बॉन्ड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एप्लीकेशन? सो रिसेंटली जो है आपका REC लिमिटेड ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है सुगम रैक, तो इसमें जो है आपका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सॉरी, सी ऑप्शन जो है हमारे पास इसका राइट आंसर है। क्या है आपका? सुगम REC। तो सुगम REC जो है आपका एक एप्लीकेशन है जो लॉन्च की रही है रैक लिमिटेड ने। रैक लिमिटेड एक महारत्ना कंपनी है, तो इन्होंने लॉन्च किया है सुगम रैक, जो आपका एप्लीकेशन का नेम है जो इन्होंने अभी लॉन्च करी हुई है। REC लिमिटेड का आपकी फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है आपका, recently who among the following has assumed charge of चीफ ऑफ पर्सनल इंडियन नेवी? सो रिसेंटली जो है आपके चीफ पर्सनल कौन बने हैं इंडियन नेवी के? तो ये बने हैं वाइस एडमायरर कृष्णा स्वामीनाथन। तो भी ऑप्शन जो है आपका इसमें राइट आंसर है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।